हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट pKa वैल्यू. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी C6H5NH3+, ऑप्शन सी C6H5CH2NH3+, ऑप्शन डी CH3 होल ट्वाइस CHNH3+. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है उनमें से कौन से कंपाउंड के लिए जो pKa वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. यहाँ पे जो कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास यहाँ पे होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यानी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे स्टेबल होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा. अब अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड्स के बने हैं उनके कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करें तो पार्ट ए में हमारे पास फॉर्म होगा OH- जब वाटर H+ लूज करेगा. पार्ट बी में हमारे पास फॉर्म होगा एनिलीन. देन पार्ट सी में हमारे पास फॉर्म होगा C6H5CH2NH2 और पार्ट डी में फॉर्म होगा CH3 होल ट्वाइस CHNH2. अगर हम देखें तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में हाईएस्ट pKa वैल्यू पूछी गई है. अब हम जानते हैं जो कंपाउंड जितना ज़्यादा एसिडिक है उसके लिए Ka की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और pKa की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि जो pKa होता है वो होता है -log Ka. यानी कि Ka जितना ज़्यादा होगा यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी pKa उतना ही कम होगा. अब हमसे क्वेश्चन में हाईएस्ट pKa पूछा गया है यानी कि जो Ka होगा वो लोएस्ट होना चाहिए. अब Ka लोएस्ट है यानी कि हमारे पास लीस्ट एसिडिक कंपाउंड प्रेजेंट होना चाहिए. अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड लीस्ट एसिडिक है. अब जो कंपाउंड लीस्ट एसिडिक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगा, इसी कारण से वो लीस्ट एसिडिक है. यानी कि बेसिकली हमें इन चारों में बताना है कि कौन सी स्पीशीज सबसे कम स्टेबल है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पार्ट बी सी एंड डी में जब हमारे पास कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज था कंपाउंड पे वो रिमूव हुआ. इसी कारण से जो पार्ट बी सी एंड डी है वो पार्ट ए से ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि पार्ट ए पहले न्यूट्रल था और उसमें से H+ रिमूव करके हम अब नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि पार्ट बी सी और डी में हम न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं और न्यूट्रल कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है. इसी कारण से पार्ट बी सी एंड डी ज़्यादा स्टेबल होंगे और पार्ट ए लीस्ट स्टेबल होगा. अब क्योंकि पार्ट ए लीस्ट स्टेबल है तो वो जिस कंपाउंड से फॉर्म हुआ है वो लीस्ट एसिडिक होगा, यानी कि यहाँ पे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा H2O और उसी के लिए हाईएस्ट pKa वैल्यू होगी. जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए H2O. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए H2O. Hope you understood it well. Best of luck.